कभी सत्ता के साथ तो कभी सत्ता के खिलाफ। इस तरह की भूमिकाएं होती हैं राजनीति में। और लगातार हमारे बीच से चुने गए पार्षद, हमारे ही बीच से चुने गए प्रतिनिधि महापौर बनते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, नगर निगम अध्यक्ष बनते हैं। दोस्तों, आज नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हमारे साथ हैं अमरीश मिश्रा। लगातार वार्ड में अपनी जीत दर्ज करते हैं। वार्ड में अपनी लोकप्रियता के कारण इनकी एक अपनी पहचान है। राजनीति की पहली पाठशाला से लेके आज लगभग एक 20 वर्ष का समय हो गया है अमरीश को देखे हुए। और अमरीश की जो ऊर्जा है वो अपने तरह की। कुछ दिनों पहले तक एमआईसी में थी, आज नेता प्रतिपक्ष। अमरीश जी, हम नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आपका स्वागत करते हैं। और धन्यवाद। मैं नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ चैनल को शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मुझे इस लायक समझा कि शहर विकास के लिए मुझसे चर्चा के लिए मुझे आपने बुलाया। आपको धन्यवाद। क्या वजह है, आप लगातार इतने वर्षों से राजनीति में हैं, नगर निगम के हर मुद्दों को जानते हैं, ये शहर विकास की एक छटपटाहट से दिखता है और सपने बहुत बुनता है, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाते। देखिए, मैं को 26 वर्ष हो गया है। 16 वर्ष की उम्र से मैंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा था और 20 वर्ष तो मुझे शहर में विभिन्न पदों पर रहते हुए मुझे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से, उन्होंने मेरी मेहनत को देखा, काम को देखा, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। 20 वर्ष मुझे पद में रहते हुए हो गए हैं। तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के सहयोग से पार्षद बना। शहर में मैंने कई उतार चढ़ाव इस 26 वर्षों में देखे हैं और लगातार हम विपक्ष में ही अधिकतर समय हमारा विरोध में ही बीता है। जब से 3 बार से हम पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही महापौर जीतते आए थे। इस बार हमारा जरूर कांग्रेस थे, अन्नू सिंह जीते थे, लेकिन वो व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण भाजपा में चले गए। फिर हम पुनः विपक्ष में 1.25 साल के सत्ता के बाद जब सत्ता में रहे तो शहर विकास का विजन था, हमें कैसे काम करना, जो मुझे विभाग दिया गया था स्वास्थ्य का, लोगों की समस्याओं को कैसे हल करना, हमारा शहर कैसे साफ सुथरा रहे। क्योंकि अगर शहर को हमें महानगर बनाना है तो सबसे प्रमुखता से स्वच्छता ही आती है। अगर साफ सुथरी जगह रहेगी तो अपने आप उसमें जहाँ सफाई दिखेगी तो लोगों की भावनाएं वहाँ से जुड़ेंगी, लोगों की सोच बदलेगी। तो हमारा पहला यही था कि हमारा शहर स्वस्थ साफ सफा रहे और लोग स्वस्थ भी रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे विचार आएंगे और स्वस्थता तभी रह सकती है जब आपका परिवेश आपस आसपास साफ रहे। तो वो मैंने अपना 1.25 साल का जो हमारा कार्यकाल था वो पूरी ईमानदारी से निभाया। फिर हमारे विपक्ष में आए, पुनः हम विपक्ष में आए। मुझे नेता प्रतिपक्ष का एक बहुत बड़ा दायित्व कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं के आशीर्वाद से, हमारे वरिष्ठ जनों के प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे सौंपा है। तो हमारा यही है कि हम विपक्ष जो होता है जनता की आंख होती है। सत्ता पक्ष जो भी घोषणाएं करता है उसका अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अधिकारी जनता की सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। क्योंकि अगर महापौर के दरवाजे में काम नहीं हो रहा है, शहर के जो प्रथम हमारे नागरिक कहा जाते हैं, तो जनता सीधे विपक्ष के दरवाजे पे आती है। तो हमारा नैतिक दायित्व है उनकी समस्याओं को हल कराना, जिसका हम पूरा बखूबी कोशिश कर रहे हैं पालन करने की, उसको निर्वहन करने की। और जनता की समस्याएं सड़क में लड़ने का भी हमारा जो कांग्रेस पार्षद दल है वो लगातार लड़ रहा है। हमारा भी एक स्लोगन है, संसद सड़क से संसद तक। निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि जनता की आवाज़ नगर निगम के सदन में आए, भोपाल में विधानसभा में गूंजे, दिल्ली तक पहुंचे। अब जैसी स्थितियां हैं शहर में, लगातार हम देखते आ रहे हैं, अभी बारिश का सीजन है, जल प्लवन की स्थितियां सामने। सड़कें लगभग कई स्थानों पर तो ऐसी हैं कि पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। अभी कांवड़िये निकली थी, सड़क पूरी उधड़ी हुई है। क्योंकि हमारे जबलपुर शहर से प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री भी हैं और लगभग वो विधानसभा क्षेत्र में ही नगर निगम की जिम्मेवारियां भी वहां पर बनती हैं, काबिज हैं, वहां पर नगर निगम के प्रतिनिधि भी हैं। तो क्या लगता है कि ये जो बातें होती हैं सदन में, जो प्रस्ताव आते हैं, बजट आता है, उस पे अमल होने में कहाँ दिक्कत आती है? देखिए, सबसे बड़ी इच्छा शक्ति और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आता है। आप जिस गौरीघाट रोड की बात कर रहे हैं, कटंगा से गौरीघाट, वो पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट जी के कार्यकाल में उन्होंने स्वीकृत कराई थी जब वो स्वयं वित्त मंत्री थे।
और उसका टेंडर भी हो चुका था, लेकिन कोविड का समय आने के कारण को जो 2.5 साल का पीरियड था उस कार्यकाल में वो सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। वो सड़क का निर्माण हुआ है लगभग अभी 6-8-9 महीने पहले, 1 साल भी नहीं हुआ उस सड़क को निर्माण में। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आ चुकी थी। 4 महीने पूर्व हमारे महापौर जी ने भी दल बदल कर दिया था। तो जब वो सड़क बन रही थी तब भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखना। जब से भाजपा का नगर सत्ता आई है, उनका सिर्फ एक विजन है कि हमको जनता के पैसे को कैसे भ्रष्टाचार के रूप में अपनी जेब में भरना है। आप देखिए उस सड़क में जिसका 3 साल तक गारंटी पीरियड है, अभी वर्तमान में वो गारंटी पीरियड में चल रही है, 1 साल भी नहीं हुआ उस सड़क को बने हुए। उस सड़क में 3 बार 1 साल में डामरीकरण हो चुका बनने के बाद। अभी नवा नर्मदा जयंती के समय उस सड़क भी खस्ताहाल की स्थिति में होने लगी थी, तो एक लेयर उसकी चढ़ाई गई। और आज आप देखिए 1 हफ्ते लगातार शहर में बारिश हुई है, 7 करोड़ की सड़क जो जनता टैक्स देती है, हम आप टैक्स देते हैं क्योंकि हम भी पहले टैक्स पेयर हैं, हम भी जनता है पहले, उसके बाद जनप्रतिनिधि हैं। आज जिनको सत्ता सौंपी गई है, आज देखिए कि क्या हालत है। अगर आपके हाथ में पावर है, आप बोलते हो हम प्रथम नागरिक हैं, हम गॉड फादर ऑफ सिटी हैं, तो आज फादर पिता का दायित्व होता है कि उसके घर का जो बजट है वो बजट को उस ढंग से सही ढंग से क्रियान्वयन में लाए, फालतू खर्चे ना हो, हमारा घर अच्छे से चले। आज आपने भ्रष्टाचार करके उस सड़क को खस्ताहाल करवा दिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप देखिए आने वाले समय में जितने भी निर्माण कार्य होंगे, ठेकेदार अधिकारी डरेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है। और आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं जब पूरी संलिप्तता भ्रष्टाचार में लिप्त है सब पूरी नगर सत्ता, कोई बोलने वाला नहीं। और सबसे हास्यास्पद बात तो भाई साहब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो हमारे उस क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री हैं, लोक निर्माण मंत्री, नगर निगम के मत से जरूर वो सड़क बनी है, लेकिन अभी तक उनने भी संज्ञान नहीं लिया। तक कि हमारा आरोप सिर्फ नगर निगम पे नहीं है, हमारा आरोप उन पे भी है। वो लोक निर्माण मंत्री हैं, वो पूरे प्रदेश में सड़कों के निर्माणकर्ता का उनके साइन से ही सब सड़कें स्वीकृत होनी है। और आपकी विधानसभा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और आपका मौन होना भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। निश्चित है कि जो बात आपने कही है कि मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। फॉलो गार्ड और अपनी उससे निकल जाते हैं फर्राटे भरते हुए, जमीन पे खड़े होकर अगर लोगों से मिले तो इस शहर की एक तस्वीर कुछ और हो सकती है। बहरहाल मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि शरद यादव जो जबलपुर से पहली बार सांसद चुने गए थे, उनका एक बड़ा अच्छा वक्तव्य था जिसमें उन्होंने कहा था जनता अपने विकास के कार्यों की जिस दिन मॉनिटरिंग करने लगेगी उस दिन विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आ जाएगा और अधिकारियों को मजबूरन अपने काम को बेहतर ढंग से करने के लिए आगे आना पड़ेगा। हम बंद चैम्बरों में केवल कार्य होने की गुणवत्ता को लेके फाइलें साइन करके अगर बिल पास करते रहेंगे तो इसी तरह की सड़कें होंगी, इसी तरह के विकास कार्य होंगे। दोस्तों, नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज इतना ही। अमरीश मिश्रा नेता प्रतिपक्ष हैं, शहर के युवा एक नेता है, कांग्रेस के स्तंभ भी हैं। हम इनसे बार बार मिलेंगे, हर बार कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है, इनसे बात करेंगे और हम आपसे यही कहेंगे कि आप देखते रहिए नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। हमें सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।